Nino Toys and Stories. Chicky Chicky Tree Tree. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज गणतंत्र दिवस पर याद करते हैं देशभक्ति से भरा एक बहुत अच्छा सा भाषण। हमने ली आजाद सांस जब भारत हुआ स्वतंत्र, हमने ली आजाद सांस जब भारत हुआ स्वतंत्र, किंतु मिले अधिकार तभी जब बना देश गणतंत्र। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। हमारा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आजादी अधूरी थी? जी हाँ, सही सुना आपने। 15 अगस्त 1947 को हमें एक आजाद देश का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन हमारे पास पूर्ण अधिकार नहीं थे, क्योंकि हमारा देश तब भी ब्रिटिश संविधान का पालन करता था और हमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज छठे को तब भी अपने राष्ट्र का मुखिया मानना पड़ता था। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे देश का शरीर तो आजाद था, लेकिन आत्मा नहीं। देश तभी पूर्ण स्वतंत्र हो सकता था जब उसका अपना संविधान हो। स्वतंत्र से गणतंत्र तक के इसी सफर को पूरा करने का दिन है 26 जनवरी 1950, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। यही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत ने अपना खुद का संविधान अपनाया और एक गणतंत्र बना, और फिर भारत ने अंग्रेजों के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति सम्मान पूर्वक चुना। अगर आप सोच रहे हैं कि संविधान क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान किसी भी देश का अपना वो सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक ढांचा है जिसकी सहायता से अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन बनाकर देश में हर एक नागरिक के सुख और समृद्धि के लिए काम किया जाता है। भारतीय संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखा गया संविधान है और गणतंत्र दिवस पर हम अपने संविधान को भी सम्मान देते हैं। इस दिन राजपथ जो दिल्ली में है, उस पर परेड का आयोजन किया जाता है और ये परेड हमारे देश के गौरव को दर्शाती है। परेड में जल, थल और वायु सेना के जांबाज सिपाही हमारे देश के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और बड़े बड़े ट्रकों और टैंकरों पर रखे अस्त्र शस्त्र आयुध देश की मजबूत रक्षा पंक्ति का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन करते हैं। इसी दिन देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे सैनिकों को वीरता पदक भी दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों की सुंदर और मनमोहक झांकियां भी इस परेड का हिस्सा होती हैं, जिनमें उन राज्यों की खास बातें, वहां के प्रसिद्ध स्थल और वहां के नृत्य दिखाए जाते हैं। भारत के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे भी इस परेड का भाग होते हैं और वे अलग अलग तरह के नृत्य और प्रदर्शन से सबका दिल जीतते हैं। इन बच्चों के अलावा अपनी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चे भी इस परेड का एक खास हिस्सा होते हैं। हर साल अपने पूरे देश की सुंदरता, कौशल, संस्कृति, बहादुरी और गौरव को कुछ घंटों के कार्यक्रम में प्रस्तुत करती ये परेड हर एक देशवासी को बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ कई धर्म और संप्रदाय हैं जिनके अलग अलग त्योहार हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस वो पर्व है जिसे देश का हर व्यक्ति एक भारतवासी की तरह मनाता है। गुलामी से गणतंत्र बनने तक के सफर में हमारे देश ने बहुत कुछ देखा। महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे नामी स्वतंत्रता सेनानियों ने अथक मेहनत की और ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी जिनके नाम भी हम कभी जान नहीं पाए, लेकिन उन सभी के कारण हम आज यहाँ खड़े हैं एक गणतंत्र के रूप में। 1950 में मनाए पहले गणतंत्र दिवस से लेकर आज तक हमने और हमारे देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत सी ऊंचाइयां छुई हैं, लेकिन हमें और आगे जाना है और नित नई बुलंदियां छूनी है। इसलिए आइए हम सब मिलकर हर जाने अनजाने स्वतंत्रता सेनानी को नमन करें और ये प्रतिज्ञा करें कि अपने देश की प्रगति और विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे और नई बुलंदियों पर तिरंगा लहराएंगे। देश का भविष्य हम विद्यार्थियों के हाथों में ही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है। याद रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा।
तो आइए सब हाथ उठाकर कहें, जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।